हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। राजपूत टेक्निकल माइंड पे आपका स्वागत है। जैसे कि आज की क्लास रहेगी आपकी डबल डोर का जो फ्रिज होता है, तो उसकी वायरिंग कैसे करते हैं हम लोग और कैसे करेंगे कनेक्शन, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज की क्लास में कि हम लोग डबल डोर फ्रिज की वायरिंग कैसे करेंगे। तो आप लोग जैसे सामने देख रहे हैं, ये व्हाइट बोर्ड पे कुछ डबल डोर फ्रिज में जो हमारे इलेक्ट्रिक पार्ट लगे होते हैं, वो सारे पार्ट बने हुए हैं। मैं आपको पहले सारे पार्टों का नाम बता देता हूँ और इसके बाद इसके कनेक्शन को करेंगे, किस प्रकार से आप लोग वायरिंग करेंगे डबल डोर फ्रिज की। तो आप लोग देखेंगे जैसे कि ये हमारा डिफास्ट टाइमर है, जो कि एक काम करता है कि हमारा डिफास्ट टाइमर का काम होता है कि कुछ घंटों तक ये क्या करता है, कूलिंग मोड तक इसको चलाता है और कुछ घंटे बाद कूलिंग मोड को बंद करके हीटिंग मोड में ऑन कर देता है। तो क्या होता है कि जो हमारे एवापोरेटर फ्रीजर में जो हमारी आइस वगैरह, फैन वगैरह, मतलब बर्फ वगैरह जमी होती है, तो वो क्या हो जाती है, हमारी मेल्ट हो जाती है जब ये हीटिंग मोड पे सप्लाई देने लगता है। इसके बाद आप लोग देखेंगे ये बाई मेटल स्विच है। बाई मेटल स्विच का क्या कार्य होता है, जब ये बाई मेटल पे हमारा क्या होगा कि -5 डिग्री टेम्परेचर से नीचे जाने लगेगा, तो ये बाई मेटल क्या करेगा, सप्लाई पास करेगा। और सप्लाई पास किसको करेगा, थर्मल फ्यूज को करेगा। ये 72 डिग्री तक का सेंस करता है, तो ये हमारा थर्मल फ्यूज होता है। तो ये थर्मल फ्यूज से सप्लाई होते हुए हमारी हीटर में जाती है और क्या होता है, हीटर ऑन हो जाता है। जब हीटर ऑन हो जाता है तो हमारे क्या हीटिंग मोड को सप्लाई दे रहा है टाइमर, और कूलिंग मोड पे हमारी सप्लाई उस समय बंद होती है। हीटिंग मोड को देता है तब ये हीटर ऑन हो जाता है और फ्रिज के ऊपर जो आइस वगैरह, बर्फ वगैरह जम जाती है, तो वो क्या होती है, पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है। जब हमारे फ्रिज का टेम्परेचर तकरीबन 5 से 10 टेम्परेचर हो जाता है प्लस का, तब क्या करता है, हमारा हीटर को कट कर देता है, हीटर को बंद कर देता है। यदि किसी कारणवश ये बाई मेटल हमारा हीटर को कट ऑफ नहीं कर पाता इन दोनों टेम्परेचर पे, उस कंडीशन पे हमारा फ्यूज लगा होता है, जो कि ये फ्यूज थर्मल फ्यूज कहलाता है। ये फ्यूज कब कट करता है, जब हमारा टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है, तो ये हमारे फ्यूज क्या करता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को ब्रेक कर देता है, जिससे कि हीटर हमारा बंद हो जाता है और फ्रिज की बॉडी वगैरह हमारी टेढ़ी नहीं होती है, जलती नहीं है। तो इस प्रकार से ये पार्ट काम करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ये हमारा कंप्रेसर है। कंप्रेसर का कार्य क्या होता है, लो टेम्परेचर गैस को खींच करके हाई टेम्परेचर में फेंकता है। इसके बाद आप लोग देखेंगे ये रिले है, ये ओएलपी लगी हुई है। इसके बाद आप देखेंगे ये एवापोरेटर फैन है। जो फ्रीजर होगा डबल डोर का, जो ऊपर वाला खांचा होगा, उसको जब आप लोग खोलेंगे तो उस खांचे के अंदर आपको एक फैन दिखेगा, उसे हम लोग एवापोरेटर फैन बोलते हैं। और उसका काम क्या होता है, उसका काम फ्रीजर में जो हमारी कूलिंग होती है उसको पूरे कैबिनेट में कूलिंग को क्या करता है, फैलाता है। और कूलिंग को फैलाने का कार्य हमारा फैन मोटर का होता है। ये कहाँ पे लगा होगा, आपके इवेपोरेटर बोले तो जो डबल डोर का फ्रिज होगा उसके ऊपर वाले पोर्शन पे आपको ये देखने को मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या करता है, एक मेन स्विच का भी कार्य करता है और ये हमारी कूलिंग को कंट्रोल करता है कि हमें कितना कूलिंग रखना है फ्रिज के अंदर। तो ये थर्मोस्टेट कूलिंग को कंट्रोल करता है। और इसके बाद आप देखेंगे डोर स्विच। डोर स्विच क्या होता है, ये हमारे दरवाजे के बगल पे लगा हुआ होता है। जब हम लोग फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं ना, तो क्या होता है कि फ्रिज का डोर खोलते हैं तो ये स्विच ऑन हो जाता है, और ऑन होने पे क्या करता है, हमारे बल्ब को ब्राइट मतलब जला देता है, जिससे कि हमारे फ्रिज के अंदर जो सामग्री रखी होती है ना, तो वो हम लोग अच्छे से देख पाते हैं। इसके बाद जब हम लोग फ्रिज के दरवाजे को बंद करते हैं तो ये डोर स्विच क्लोज हो जाता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा बल्ब बंद हो जाता है और पूरा सिस्टम कार्य करता रहता है। तो चलिए मैं आपको सारे पार्टों के नाम और वर्क बता दिया हूं और इनको किस प्रकार से वायरिंग करेंगे मैं आपको ये भी सिखा देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको टाइमर के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। इससे पहले की क्लास में भी मैं टाइमर की वर्किंग कैसे करता है ये बताया था, और कुछ बच्चे अगर स्किप कर दिए हो, रह गया हो, तो मैं आज भी थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देना चाहूंगा कि ये डिफास्ट टाइमर में हम लोग कनेक्शन कैसे करते हैं। तो आप देखेंगे डिफास्ट टाइमर में आपके 4 पिनें निकली होंगी और उन चारों पिनों में अलग एक मतलब जो पिन होती है, हर पिन का अलग अलग मतलब होता है। तो आप लोग जान लीजिए, जैसे आपकी 4 पिनें निकली होंगी उसमें 1 2 3 4 नंबर होंगे,
उसमें से आपका क्या होगा, हमारा जो 3 नंबर की पिन होगी, जो 3 नंबर की पिन होगी उसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सप्लाई को देते हैं। कहाँ पे सप्लाई को देंगे, डायरेक्ट 3 नंबर पिन पे देंगे। इसके बाद आप देखिए 4 नंबर की पिन होगी, जो 4 नंबर की पिन से सप्लाई हमारी आउट होगी वो हमारी कूलिंग मोड बोले तो हमारी थर्मोस्टेट और कंप्रेसर के लिए जाती है। इसके बाद आप देखेंगे 2 नंबर की पिन, ये हमारी हीटिंग मोड के लिए होती है। जब हमारा ये डिफास्ट टाइमर हीटिंग मोड पे कार्य करता है तो ये कार्य जब 2 नंबर मतलब हीटिंग मोड पे जब ये डिफास्ट टाइमर हमारा काम करता है तब ये क्या करता है, 4 नंबर पिन पे आई हुई सप्लाई को काट देता है और 2 नंबर पिन पे सप्लाई देने लगता है। और जब हमारा ये 2 नंबर पिन पे सप्लाई देता है हीटिंग मोड पे तो ये कूलिंग मोड की सप्लाई को बंद कर देता है। और जब ये कूलिंग मोड की सप्लाई देने लगता है तो हीटिंग मोड की सप्लाई को कट कर देता है। इसके बाद आप देख रहे होंगे ये 1 नंबर, तो ये 1 नंबर मैं आपको बता दूं, ये 1 नंबर हमारा न्यूट्रल का पॉइंट होता है। यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल की सप्लाई देते हैं। यहाँ से 3 नंबर से हमारा फेज जाता है और 1 नंबर से न्यूट्रल जाता है। ये फेज और न्यूट्रल क्यों जाता है ये भी आप लोग जान लीजिए। इसके अंदर एक मोटर लगी होती है जो कि एक टाइमिंग के अनुसार इस पॉइंट पे सप्लाई देती है और टाइम पूरा होने पे इस पॉइंट पे सप्लाई देती है। तो इस मोटर को चलाने के लिए हमारी न्यूट्रल फेज की सप्लाई दी जाती है। तो चलिए मैं वायरिंग करना आपको सिखाता हूँ, एक एक पॉइंट को देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से फेस के वायर ले जाएंगे। तो चलिए ये आपको पॉइंट बता दिए ना मैंने सारे की पार्ट्स कौन कौन से हैं, किस पार्ट का क्या नाम है। तो इसको हटा देते हैं क्योंकि यहाँ से हम लोग की लाइन क्लियर होगी, साफ दिखेगी जब हम कनेक्शन करें। सारे हमारे पार्ट लगे हुए थे, ये मैंने आपको समझा दिया कि किस पार्ट का क्या कार्य होता है और किस प्रकार से कार्य करता है। तो अब चलिए हम लोग वायरिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और किस प्रकार से वायरिंग करेंगे मैं आपको एकदम सिंपल तरीका सिखा दूंगा, आप लोग चुटकी बजा के उस वायरिंग को कर लेंगे। आप लोग को क्या करना है, एक एक पॉइंट को देखते हुए चलना है, गौर से देखना है। तो मैं आपको चलिए कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आप डबल डोर फ्रिज की वायरिंग कितने आसानी से सीख जाएंगे। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये हमारा थर्मोस्टेट है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, फेस की लाइन इन करते हैं। तो फेस के लिए ये फेस पॉइंट है हमारा और इस फेस पॉइंट से हम सप्लाई को उठा के कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से फेस को सबसे पहले हम उठाएंगे अपने थर्मोस्टेट के किसी भी एक पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। चलिए हमने नीचे वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। आप इसमें भी सप्लाई दे सकते हैं, आप ऊपर वाले में भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमने क्या किया, फेस की सप्लाई को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, जिस पॉइंट पे आप लोग थर्मोस्टेट की फेस की सप्लाई को इन करेंगे ना, उसी पॉइंट से उठा करके हमको डोर स्विच के किसी भी एक पॉइंट पे कनेक्ट कर देना है। तो चलिए यहाँ से हम लोग फेस की सप्लाई को उठाएंगे। उठाने के बाद ये डोर स्विच है, डोर स्विच के किसी भी एक पॉइंट पे हमने कनेक्ट कर दिया। अब आपने देखा कि यहाँ से फेस तो हमारा गया और ये थर्मोस्टेट को भी मिल गया और थर्मोस्टेट से निकल के हमारे डोर स्विच को भी पर्याप्त हो गया। अब डोर स्विच से हमारा फेस को आउट करा करके सीधा हम लोग बल्ब के किसी भी एक वायर पे कनेक्ट कर देंगे। आप देखेंगे ये हमारा बल्ब है जो फ्रिज पे यूज होता है। तो अब हमारा डोर स्विच वाला और बल्ब वाला कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एक वायर बचा हुआ है ये हमारा न्यूट्रल का है। तो न्यूट्रल को अभी हमको कुछ नहीं टच करना है, आप लोग को समझाने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। और आप लोग सबसे पहले फेस को इन करेंगे हर जगह। तो आपने जैसे कि देखा कि हमने फेस को यहाँ से उठाया, थर्मोस्टेट के किसी भी एक पॉइंट पे हमने फेस को दे दिया, हमने इस वाले पॉइंट पे फेस को इन कर दिया, यहीं से उठा करके ये डोर स्विच पे कनेक्शन को दे दिया। इसके बाद डोर स्विच से आउट करा के बल्ब को फेस मिल गया। इसके बाद जो बल्ब का एक पॉइंट बचा है ना, ये आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा न्यूट्रल कनेक्ट होगा। अब हमको क्या करना है, जब आपको फेस यहाँ से यहाँ मिल गया तो जब हम थर्मोस्टेट को ऑन करेंगे तो फेस यहाँ से आउट होगा हमारा इस वाले पिन से। तो फेस हमारा जब यहाँ से आउट होगा तो इस फेस को लेके चलते हैं और कनेक्ट करते हैं इसकी जरूरत वाली जगह पे। कहाँ पे ये कनेक्ट होगा, तो आप देखेंगे कि ये फेस यहाँ से हमारा जब आउट होगा और फेस की सप्लाई को हम लोग लेके चलते हैं और कनेक्ट करते हैं अपने डिफास्ट टाइमर में। जैसे कि आप देख रहे हैं फेस की सप्लाई हमेशा हम लोग डिफास्ट टाइमर के 3 नंबर पिन पे देते हैं। तो चलिए हम 3 नंबर पिन पे अपनी फेस की सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ से फेस को हमने आउट कराया और आउट कराने के बाद कहाँ कनेक्ट कर देना, सीधा 3 नंबर पिन पे कनेक्ट कर देना है। तो डिफास्ट टाइमर को हमारे क्या फेस की लाइन मिल चुकी है, डिफास्ट टाइमर को हमारा फेस मिल चुका है। अब डिफास्ट टाइमर हमारा क्या करेगा, 4 नंबर पिन से आपको बताया मैंने इससे पहले
कि डिफास्ट टाइमर की मैंने अलग क्लास की थी, आपको सिर्फ डिफास्ट टाइमर के पिनों के बारे में बताया था कि कौन सी पिन किस प्रकार से कार्य करती है और किस पिन का क्या मतलब रहता है। आप लोग जैसे कि देखेंगे 4 नंबर पिन आपकी हीटिंग की होती है और 2 नंबर पिन आपकी 4 नंबर पिन जो आपकी होगी वो कूलिंग मोड की होगी, 2 नंबर पिन आप लोग की हीटिंग मोड की होगी और 1 नंबर पिन आप लोग की न्यूट्रल की होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कूलिंग मोड साइड के कनेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, आप देखेंगे 4 नंबर पिन से हमारा फेस आउट होगा कूलिंग के लिए, यहाँ से हम लोग वायर को जंप कराएंगे और जंप करा के सीधा जाके अपने ओएलपी पे कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार से हमारा वायर आएगा और ओएलपी पे कनेक्ट हो जाएगा। आपने देखा कि हमारे डिफास्ट टाइमर से फेस आउट हुआ और आउट होके कहाँ पे आया, सीधा ओएलपी के पॉइंट पे आ गया। अब हम लोग क्या करना है कि जब हमारा भाई कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा ना दोस्तों, जब आप लोग देखेंगे कि जब डिफास्ट टाइमर हमारा फेस हमारा आउट करेगा तो ये कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। जब कंप्रेसर ऑन हो जाएगा तो फ्रिज के अंदर हमारी प्रक्रिया चालू हो जाएगी कूलिंग मोड की। जब हमारी फ्रिज के अंदर प्रक्रिया चालू हो जाएगी भैया, तो ये फैन भी तो स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर कूलिंग बढ़ती जाएगी तो हमारे एवापोरेटर में क्या होगा, आइस आ जाएगा। उस आइस को जो आ जाएगा ना, तो उसकी जो हमारे ऊपर कैबिनेट पे जो बर्फ वगैरह जमेगी, तो उस कैबिनेट से हमारे पूरे ऊपर नीचे हवा में कंट्रोल करेगा ये हमारा एवापोरेटर फैन। जो एवापोरेटर फैन होगा ना, ये पूरे फ्रिज में हमारे कूलिंग को क्या करता है, फैलाने का कार्य करता है। तो भाई जब हमारा कंप्रेसर चालू हो जाएगा तो इसको भी चालू होना उतनी समय जरूरी है, और जब कंप्रेसर हमारा बंद होगा तब इसको भी बंद होना जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि कंप्रेसर की सप्लाई से ही फैन मोटर को भी कनेक्शन दे देंगे। तो आपने देखा कि 4 नंबर पिन से हमारा सप्लाई आउट हुआ है, या आउट होकर सीधा हमारे ओएलपी पे जुड़ गया है। यहाँ पर आपके फेस तो आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं से इस फेस को उठाएंगे और उठा करके हम लोग सीधा कहाँ कनेक्ट कर देंगे, अपने एवापोरेटर फैन में। तो ये आप देखेंगे, ये हमने एवापोरेटर फैन पे फेस की सप्लाई को इन कर दिया। फेस हमारा 4 नंबर से होते हुए आया और यहीं से उठा के हमने फैन मोटर की किसी भी एक वायर में कनेक्ट कर देना है ऑपरेटर की। तो हमारे इस पॉइंट पे तो फेस मिल गया, अब नीचे वाला पॉइंट हमारा बचा है। तो चलो भैया उसको अभी छोड़े रहने दो, क्योंकि अभी हम फेस के साथ खेल रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग न्यूट्रल के साथ खेलने वाले हैं। तो जैसे कि आपने देखा 4 नंबर पिन से हमारा आउट हुआ फेस, पहले ओएलपी पे दिया, ओएलपी से उठा करके हमको फैन मोटर के किसी भी एक पॉइंट पे दे देना है। तो हमने फैन मोटर के एक पॉइंट पे दे दिया। अब हमको क्या करना है, हमारा जो कूलिंग मोड था वो हमारा कनेक्शन हो चुका है। आपने देखा कूलिंग मोड के कनेक्शन हो चुका है। अब हमको क्या करना है, हीटिंग मोड साइड के कनेक्शन को करना है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब ये डिफास्ट टाइमर आप लोग का कूलिंग मोड पे कार्य करेगा ना, आपका 4 नंबर पिन से सप्लाई को ऑफ करेगा, तब ये क्या करेगा, 2 नंबर पिन की सप्लाई को ऑफ रहती है, कट रहती है। तो जब आपके 4 नंबर पिन पे सप्लाई आएगी तो 2 नंबर पिन पे आपको कोई सप्लाई देखने को नहीं मिलेगी। और जब ये डिफास्ट टाइमर हमारा हीटिंग मोड पे घूम के काम करता है, जब हमारा हीटिंग मोड पे काम करता है तो 4 नंबर की सप्लाई को कट कर देता है और 2 नंबर की पिन पे हमारी सप्लाई देने लगता है। तो अब हमारे कूलिंग मोड का तो कनेक्शन हो गया, अब हम लोग हीटिंग मोड का कनेक्शन करेंगे और सबसे पहले फेस को सब जगह कनेक्ट करेंगे। आप लोग देखेंगे कि यहाँ से फेस तो मिल गया था, यहाँ से फेस आउट भी होगा। तो ये हमारा फेस 2 नंबर से हीटिंग मोड का आउट हुआ और इसको हम लोग क्या करेंगे, बाई मेटल के किसी भी एक पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। आप चाहे ऊपर वाले में कर दीजिए चाहे नीचे वाले में कर दीजिए। मैं तो ऊपर वाले में इसलिए किया हूँ कि आपको समझ में आए, एकदम क्लियर दिखे। तो ऊपर वाले पॉइंट में बाई मेटल के आपको जो आउटपुट से वायर निकलेगा 2 नंबर से हमारे डिफास्ट टाइमर के, उसको बाई मेटल के किसी भी एक पॉइंट में आपको कनेक्ट कर देना है। तो हमने कनेक्ट कर दिया है और इससे आउट करा करके आपका जो थर्मल फ्यूज होगा, ये हमारा थर्मल फ्यूज है, इस थर्मल फ्यूज पे कनेक्ट कर देना है। तो आप लोगों ने देखा कि हमारा जो फ्यूज है ना वो हमारा यहाँ से कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ से जो आउट हुआ हमारा सप्लाई, ये फेस में इन हो गया थर्मल फ्यूज में। अब थर्मल फ्यूज में हमारा यहाँ से आउट करेगा और आउट करके हम लोग सीधा अपने हीटर से कनेक्ट कर देंगे। आप लोगों ने देखा कि यहाँ से फेस आउट हुआ, बाई मेटल में गया, बाई मेटल से होते हुए थर्मल फ्यूज में आया और थर्मल फेस से आउट होके हीटर में फेस आ गया। अब हमारा हीटर में फेस आ गया, यहाँ भी हर जगह फेस आ गया, यहाँ भी फेस आ गया है। तो अब हमारा बचा न्यूट्रल का काम। तो हम लोग न्यूट्रल के कनेक्शन को भी कर लेते हैं। न्यूट्रल के कनेक्शन करने जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें छोटी छोटी हैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे ये बाई मेटल है ना, बाई मेटल इसलिए इससे पहले लगाया जाता है कि जब हमारा फ्रिज कूलिंग -5 से -4 डिग्री टेम्परेचर पे आ जाए तो क्या हो आपका,
ये सेंस कर लेता है और डिफॉल्ट टाइमर हमारे सप्लाई देने लगता है। और जब सप्लाई देने लगता है 2 नंबर पिन पे, तो ये हीटर ऑन हो जाता है। ये हीटर कहाँ लगा रहेगा आपका? एवापोरेटर पे लगा रहेगा। जब ये हीटर ऑन हो जाएगा ना, तो एवापोरेटर में जो आपके आइस जमी होगी, उस आइस को ये मेल्ट कर देता है और मेल्ट करेगा। इसके बाद क्या होगा, ये जब 10 डिग्री टेम्परेचर पे, इसके अंदर का टेम्परेचर जब हमारा 10 डिग्री हीटिंग मोड पे आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, सप्लाई को ब्रेक करा देगा। अगर किसी कारणवश ये आपका बाईमीटर सप्लाई को नहीं कट करा पाता है, तब ये थर्मल फ्यूज हमारा क्या करता है, ये 72 से 73 डिग्री के लमसम 72 से 73 डिग्री के लमसम जब तापमान हमारे हीटर का पहुंच जाता है ना, तो ये सप्लाई को ब्रेक कर देता है। यहाँ से क्या करता है, ब्रेक कर देता है सप्लाई को। तो ये दोनों का कार्य आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमारा यहाँ फेस आया भाई, यहाँ भी फेस आया दोस्तों, और यहाँ भी फेस आ गया। अब हम लोग कार्य करेंगे न्यूट्रल का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग न्यूट्रल का एक पॉइंट बना लेते हैं। आप देखेंगे ये हमारा न्यूट्रल का पॉइंट है और यहाँ पे हमारा न्यूट्रल है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने बल्ब को न्यूट्रल दे देना है। ये हमारा न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल वाले पॉइंट से हमने उठा के बल्ब को न्यूट्रल दे दिया। आपके बल्ब को फेस भी मिल गया था, न्यूट्रल भी मिल गया। फिर इसको अपने दरवाजे को खोल दिया, बल्ब हमारा बढ़िया अच्छा चलने लगा। आप देखेंगे ये बल्ब हमारा ग्लो हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें न्यूट्रल अभी और पॉइंट बचे हैं, उसमें कैसे कनेक्ट करना है। तो न्यूट्रल को आपको यहाँ से उठा करके सीधा कंप्रेसर के रिले पे कनेक्ट कर देना है। कहाँ कनेक्ट करना है, कंप्रेसर के ये रिले पे हमने न्यूट्रल की लाइन को कनेक्ट कर दिया। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा ओएलपी, यहाँ पे हमारे फेस मिल गया और रिले पे हमारा न्यूट्रल पॉइंट मिल गया। तो ये कंप्रेसर को हमारा फेस भी मिल गया, न्यूट्रल भी मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं से न्यूट्रल की लाइन को उठा करके अपने हीटर वाले पॉइंट में भी कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ हमारा फेस मिल गया था, यहाँ से हम हीटर को न्यूट्रल दे देंगे, तो ये भी बढ़िया कार्य करेगा। अब हमारा क्या बचा, एवापोरेटर फैन मोटर। तो इसी रिले से हम लोग उठाएंगे न्यूट्रल की लाइन को और न्यूट्रल की लाइन को यहाँ से ले जा करके अपने एवापोरेटर फैन मोटर पे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से एवापोरेटर फैन मोटर को न्यूट्रल मिल गया और वहां से हमारा फेस आया, तो इसको भी फेस न्यूट्रल मिल गया, कंप्रेसर को भी फेस न्यूट्रल मिल गया, हीटर को भी फेस न्यूट्रल मिल गया। तो इस प्रकार से आपको वायरिंग को कनेक्ट करना था। पहले फेस की लाइन को बढ़िया मैंने आपको समझाने के लिए पहले फेस की लाइन को एक एक जगह इन किया, फिर न्यूट्रल की लाइन पे कार्य किया। अब हम लोग का क्या बचा कि भैया आपका जो डिफास्ट टाइमर है ना, तो इस डिफास्ट टाइमर के अंदर एक मोटर लगा होता है। उस मोटर को चलने के लिए न्यूट्रल और फेस की भी सप्लाई चाहिए। तो आप जानते हैं कि 3 नंबर पे हमने फेस को इन कर दिया था। तो 3 नंबर का जब फेस हमारा इन हो गया है, तो इस मोटर को चलने के लिए भैया न्यूट्रल की जरूरत भी होगी दोस्तों आप लोग को। तो आप लोग न्यूट्रल इसमें कैसे पहुंचाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जब हमारा न्यूट्रल जाता है ना, इस हीटर के थ्रू, इस एलिमेंट से होते हुए, तो ये यहाँ तक न्यूट्रल पहुंच जाता है। जब ये हमारा हीटिंग मोड पे बंद होता है, तो यहाँ पे न्यूट्रल हमारा रहता है। तो ये न्यूट्रल को हमको क्या करना है, यहीं से उठा करके इस न्यूट्रल को अपनी 1 नंबर पिन पे कनेक्ट कर देना। आपको पता है डिफास्ट टाइमर का जो 1 नंबर पिन होता है वो न्यूट्रल का होता है और यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल की सप्लाई दे देते हैं। तो आपने देखा कि ये डिफास्ट टाइमर जो है, इसको 3 नंबर पिन से फेस की सप्लाई भी मिल गई और 1 नंबर पिन से न्यूट्रल भी सप्लाई मिल गई। और इसी प्रकार से वायरिंग को किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंटों को कनेक्ट किया जाता है। और किसी प्रकार का डाउट हो अगर आपको, तो मेरे दिए गए स्क्रीन पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर जो दिख रहा है ना, तो उस नंबर पे आप लोग एसएमएस के थ्रू या फिर हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे आप लोग को जो भी डाउट हो वो आप लोग पूछ सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है इस वायरिंग से संबंधित, जो हमने आपको सिखाई, या आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और आपने देखा कि मैंने डबल डोर फ्रिज की जो वायरिंग थी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दी है। मुझे लगता है कि आप लोग को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई होगी और सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। और जो भी दोस्त कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर हमको कोर्स सीखना है, तो आप लोग के स्क्रीन पे वीडियो के नीचे आपके नंबर रहता है कोर्स इंक्वायरी का, तो आप लोग उसमें कॉल करके या एसएमएस के थ्रू कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। और हमारे यहाँ कोर्स जो कराया जाता है आप लोग देखते हैं, पहले बढ़िया बेसिक नॉलेज आपको दिया जाता है, क्योंकि जब भैया बेसिक नॉलेज आपको नहीं पता होगा तो आप फील्ड पे काम कैसे करोगे, प्रैक्टिकल कैसे करोगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले आपकी थ्योरी चलती है, थ्योरी के बाद आपका प्रैक्टिकल चलता है। हर चीज का प्रैक्टिकल होता है, वो प्रैक्टिकल मैं करके पहले दिखाऊंगा, फिर आप लोग को खुद स्वयं अपने हाथों से करना होगा उस प्रैक्टिकल को। हमारे यहाँ एसी, फ्रिज, गीजर, आरओ, माइक्रोवेव, डीप फ्रीजर, सीसीटीवी कैमरा, हाउस वायरिंग, ये सारा कोर्स कराया जाता है। अगर आप पूरा कोर्स करते हैं तो ये आप लोग का पूरा कोर्स 45 दिन का रहने वाला है। और 45 दिन में अगर आप लोग नहीं सीख पाते हैं
तो वो कंडीशन भी आप लोग सुन लीजिए। अगर आप लोग 45 दिन में उस कोर्स को नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, अगर नहीं समझ में आता है, किसी बच्चे को कोई बच्चा वीक रहता है ना, समझ पे कम आता है, तो अगर किसी बच्चे को समझ पे नहीं आता है और उसको क्या है कि हमारा तो कोर्स खत्म हो गया, वो सोचेगा हमको समझ में भी नहीं आया, तो आपको जब तक ना समझ में आए आप लोग तब तक यहाँ रह के उस कोर्स को सीखिए, जब तक अंदर से कॉन्फिडेंट आपका ना बढ़ जाए कि मैं इस काम को कर लूंगा, जब तक आप लोग मजबूत ना हो जाए फील्ड पे वर्क करने के लिए, तब तक आप लोग यहाँ पे रह करके उस कोर्स को सीख सकते हैं। और आपके यहाँ यहीं बगल पे ही हॉस्टल लगा हुआ, हॉस्टल वगैरह की सारी सुविधा है, बगल पे ही किराने की दुकान है, सारा सामान सारा चीज मिल जाता है। ये इंस्टीट्यूट आप लोग का आवास विकास यूपी बांदा पे है। रेलवे स्टेशन से आपका ये 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। आप लोग अगर आते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, तो आप लोग को स्टेशन से कोई ना कोई जाके पिकअप कर लेगा। और हमारे यहाँ कोर्स कंप्लीट होने के बाद एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है बच्चों के लिए, जो आगे चल के हेल्पफुल रहता है। और बहुत से क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं ना, पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे रहते हैं, कुछ घरों की कंडीशन की वजह से पढ़ लिख नहीं पाते हैं और सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, बाहर जाऊं कि घर देखूं कि क्या काम करूं। तो ये आप लोग स्किल को सीख करके अपना छोटा मोटा रोजगार कर सकते हैं। और आप लोग भी जानते हैं कि इस फील्ड में बढ़िया पैसा है, अच्छा पैसा है, अगर आप लोग को काम आता है, अगर हुनर होगा तो आप लोग पैसा कहीं भी कमा सकते हैं। तो जैसे कि आपको मैं सारी चीजें सिखा देता हूँ, आपको समझ में आती है, अगर नहीं आती है तो आप लोग मुझसे पूछिए या अपने नंबर के थ्रू मेरे पे एसएमएस करके भी पूछ सकते हैं। आपके इंस्टीट्यूट में पहले क्या होगा कि आपकी थ्योरी चलती है, 3 घंटे थ्योरी चलती है, 3 घंटे आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है। प्रैक्टिकल क्या होता है, एक बार मैं करता हूँ, आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, एक बार नहीं, जब तक आपको समझ ना आए आप मुझसे 100 बार पूछिए, 50 बार पूछिए, मैं बताने को तैयार हूँ, लेकिन आपको वो चीज आनी चाहिए। जब तक आपको नहीं आती है आप पूछिए, फिर इसके बाद जब मैं आपको समझा दूं, आपको आने लगे, आप उस चीज को 1000 बार, 40 बार, 50 बार खुद करिए, जब तक आप उसमें एकदम से हाथ साफ ना हो जाए। जब आपका हाथ साफ हो जाए तब आप यहाँ से जा सकते हैं, जब आप लोग सीख लेते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग यहीं से समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। और हमारे चैनल पे रोज कुछ ना कुछ वीडियो टेक्निकल से जुड़ा आता है, और आप लोग के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है, कुछ ना कुछ उसमें नॉलेज रहती है जो कि आपको लाइफ टाइम के लिए बढ़िया है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस वीडियो को अगर हम लोग वीडियो डालते हैं तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाती है और आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।